बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला वागड़ या वागवार के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र का पूर्वी भाग बनाता है। जिला पूर्व में महारावलों द्वारा शासित एक रियासत थी। ऐसा कहा जाता है कि एक भील शासक बंसिया ने इस पर शासन किया था और बांसवाड़ा का नाम उनके नाम पर रखा गया था। बंसिया को जगमाल सिंह ने हराया और मार डाला, जो रियासत के पहले महारावल बने। इसका यह नाम जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले बांसों के कारण भी पड़ा है। 1913 में कुछ भीलों ने एक समाज सुधारक गोविंद गिरी और पुंजा की अध्यक्षता में विद्रोह किया, जिसे नवंबर 1913 में दबा दिया गया। मानगढ़ पहाड़ी पर सैकड़ों भीलों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां वे शांतिपूर्ण बैठक कर रहे थे। इस घटना को मिनी जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान पवित्र हो गया है और इसे मानगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है। भारत संघ में रियासतों के विलय के साथ 1949 में बृहत राजस्थान में बांसवाड़ा राज्य और कुशलगढ़ प्रमुख का विलय हो गया और बांसवाड़ा को इन रियासतों को मिलाकर एक अलग जिले के रूप में बनाया गया। बांसवाड़ा का इतिहास। पौराणिक कथा के अनुसार बांसवाड़ की उत्पत्ति राजा पुत्रका द्वारा की गई थी। वैज्ञानिक इतिहास की मानो तो बांसवाड़ा राजस्थान का इतिहास 490 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, जब मगध के राजा अजातशत्रु अपनी राजधानी को पहाड़ी क्षेत्र से और अधिक सामरिक रूप से स्थित करना चाहते थे। बताया जाता है कि गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्ष में इस स्थान से गुजरे थे। वर्तमान की स्थापना एक भील राजा वाहिया चरपोटा द्वारा की गई थी। वाहिया को राजा बंसिया भील भी कहा जाता था। उसी के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। 1530 में इस क्षेत्र का बांसवाड़ा राजवाड़े के रूप में किया गया था और बांसवाड़ा इसकी राजधानी हुआ करती थी। 1948 में राजस्थान में शामिल होने से पहले यह डूंगरपुर राज्य का एक भाग हुआ करता था। बांसवाड़ा के त्योहार। होली। होली आदिवासी समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इस क्षेत्र की जनजातियां होली पर तलवारें और डंडे लेकर अपने पारंपरिक परिधान पहनती हैं और गैर नृत्य करती हैं, जो इस क्षेत्र का एक विशिष्ट आदिवासी नृत्य है। दिवस यानी हरियाली अमावस्या। दिवासा एक और त्योहार है जो श्रवण मास के पहले पखवाड़े के अंतिम दिन आदिवासी लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें बैलों और जानवरों की पूजा की जाती है और उन्हें स्नान कराया जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। साथ ही में तरह तरह की खाने की चीजें भी बनाई जाती हैं। बाणेश्वर मेला। माही, सोम और झाकम के संगम पर बाणेश्वर में सबसे बड़ा जनजातीय मेला आयोजित किया जाता है, जिन्हें इस क्षेत्र की पवित्र नदियां माना जाता है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कई आदिवासी मृतकों के नश्वर अवशेषों को
विसर्जित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे फरवरी के महीने में माघ पूर्णिमा पर पूजा करते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं, जिसे इस क्षेत्र में एक पवित्र अवधि माना जाता है। यह माघ शुक्ल 11 और माघ कृष्ण पंचमी में शुरू होता है। मानगढ़ धाम मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला मानगढ़ आदिवासी लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस मेले में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की जनजातियां उत्साह के साथ भाग लेती हैं। इस दिन संप सभा के संस्थापक गुरु गोविंद गिरी की पूजा की जाती है। बांसवाड़ा के ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तलवाड़ा के पास बांसवाड़ा डूंगरपुर रोड पर क्षेत्र की प्रमुख देवी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर उमराई गांव में स्थित है। यह मंदिर शक्ति उपासना या देवी माँ की पूजा का एक पूजनीय स्थान है। इस जगह का मुख्य आकर्षण देवता की सबसे आश्चर्यजनक और करिश्माई काले पत्थर की मूर्ति है। त्रिपुरा सुंदरी वागड़ क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और दूर दूर से लोग इस आदिवासी क्षेत्र के प्रमुख देवता की पूजा और श्रद्धा करने के लिए यहाँ आते हैं। नवरात्रि के दौरान हर साल एक बड़ा गरबा उत्सव आयोजित किया जाता है। मानगढ़ धाम गोविंद गुरु भीलों के एक लोकप्रिय संत थे, जिन्होंने मानगढ़ पहाड़ी को आस्था का केंद्र बनाया। उन्होंने भील समुदाय को जगाया और उनमें देशभक्ति की भावना भर दी। भील इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बाद में 1500 गुरु भक्त भीलों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। माही बजाज सागर डैम। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले की जीवन रेखा है, जो इस क्षेत्र के कृषि और आर्थिक विकास का एक बड़ा स्रोत बन गया है। यह माही बांध उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा जलाशय है। बांध ऊंची उठती पहाड़ियों के बीच जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बांध की कुल लंबाई 3.10 किलोमीटर है और कुल जल आरक्षित क्षमता 77 टीएमसी है। माही बांध के बैक टावर में कई पहाड़ियां आंशिक रूप से डूबी रहती हैं, जो छोटे द्वीपों का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती हैं। यही वजह है कि इस जगह को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। जब बरसात के मौसम में मुख्य बांध के फाटकों को अतिरिक्त पानी के निर्वहन के लिए खोला जाता है, तो यह आगंतुकों के लिए एक अद्भुत स्थल बन जाता है। माही बांध वास्तव में पर्यटकों का पसंदीदा आकर्षण है। अर्थुना मंदिर। अर्थुना जिले में ऐतिहासिक महत्व का एक प्रमुख स्थान है और भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। अर्थुना बांसवाड़ा से 65 किलोमीटर की दूरी पर है।
अर्थुना मंदिर इस जगह के गौरवशील अतीत की याद दिलाती है। मंदिर प्राचीन मूर्ति कला और प्राचीन भारतीय दर्शन का चित्रण है। इस स्थान के मंडलेश्वर शिवलिंग का निर्माण प्राचीन सम्राट चामुंडा राजा ने 1080 ईस्वी में करवाया था। इस जगह के आसपास कई मंदिर और मूर्तियां मिली हैं। इस परिसर में एक हनुमान मंदिर, नीलकंठ मंदिर, कुंभेश्वर मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, शेवाचार्य जैन मंदिरों का एक समूह है। इसके अलावा इस जगह के चारों ओर बड़ी संख्या में मूर्तियां, पत्थर की नक्काशी और गौरवशाली अतीत के साक्ष्य यहाँ-वहाँ बिखरे हुए हैं। यह वास्तव में प्राचीन कला और मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र है। ब्रह्मा जी मंदिर चिंच गांव में बांसवाड़ा बागी डोरा मार्ग पर प्रसिद्ध ब्रह्मा जी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर के अंदर भगवान ब्रह्मा की सप्त धातु की मूर्ति है। ब्रह्मा जी की मूर्ति अपने मूर्ति कला सौंदर्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा मंदिर बहुत दुर्लभ है क्योंकि आमतौर पर ब्रह्मा जी के मंदिर कहीं नहीं मिलते हैं। बांसवाड़ा कैसे पहुंचे? हवाई जहाज से। निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर में 165 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर में स्थित एक और हवाई अड्डा है जो 212 किलोमीटर की दूरी पर है। अहमदाबाद हवाई अड्डा बांसवाड़ा से 285 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल द्वारा। रेल मंत्रालय ने डूंगरपुर और रतलाम स्टेशंस को जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। रतलाम और डूंगरपुर के बीच की कुल दूरी लगभग 187.6 किलोमीटर है। बांसवाड़ा इन दो स्टेशंस के बीच में स्थित है और इसलिए उनके माध्यम से जुड़ा हुआ है। रेलवे लाइन का निर्माण हाल ही में शुरू हुआ है। सड़क द्वारा। बांसवाड़ा राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जिले से और जिले तक माल और यात्रियों की आवाजाही का एकमात्र साधन सड़क परिवहन है। जिला मुख्यालय का रतलाम, डूंगरपुर, देहात और जयपुर से सीधा सड़क संपर्क है। For more entertainment, please like our video and subscribe to our channel The Roots and press the bell icon to get new video updates.